हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि पाइसिस या मीन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 28 मई से 3 जून तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी विषय पर या जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट करें, ताकि मैं वीकली रीडिंग के साथ साथ एक रीडिंग आपके चॉइस की बना सकूं। उम्मीद है कि आप अपना कीमती समय निकालकर कोई ना कोई सजेशन ज़रूर देंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे। यहाँ ये सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, देन आपका लव लाइफ होगा, फिर फैमिली लाइफ होगा। आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द हर्मिट का, जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। द हर्मिट कार्ड कहता है कि शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ हैं, लेकिन हो सकता है किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप गुज़र रहे हों या आपको पास्ट में कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप अभी तक मेंटली हील ना हो पाए हों। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है या ध्यान करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी ऊर्जा को संगठित कर पाएँ, उसे एक पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को ले जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ समय ध्यान में बिताएं या मेडिटेशन करें। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर किसी से सलाह ले लें। यहाँ पर अगर आप कोई मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं या आप योगा या ध्यान शुरू करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि किसी से गाइडेंस ले लें या किसी इंस्ट्रक्टर से या किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आप गाइडेंस ले लें। उनकी सलाह आपके काम आएगी। आप और अच्छे से मेडिटेशन अगर करना चाहते हैं तो मेडिटेशन कर पाएंगे, और अगर योगा कर रहे हैं तो किसी इंस्ट्रक्टर के हेल्प से आप अपने आप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आप कर पाएंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है, अगर आपको इस बात की जानकारी है कि किस तरह मेडिटेशन करते हैं या योगा की जाती है, आपको अगर पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो किसी न किसी से हेल्प ले, गाइडेंस ले। इस बात की आपको ये सलाह दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आपको बिना किसी जानकारी के आप अगर कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, योगा शुरू करते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है। साथ ही 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के से परामर्श ना लें जो कि संदिग्ध है या आपको गलत सलाह दे सकता है। आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं या किसी से सीखना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रक्टर आप ढूंढ रहे हैं, तो किसी रिलायबल पर्सन को ढूंढें जिसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। किसी अननोन पर्सन पर आप भरोसा ना करें। जब तक आपको उस पर विश्वास ना हो तब तक उससे आप मदद ना लें। इस बात की आपको सलाह दे रहा है।
7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड साथ ही ये कहता है, अगर आप किसी मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अच्छे से उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ लें। यहाँ या जिस पर्सन से आप वो पॉलिसी लेने जा रहे हैं या जिसने आपको उस पॉलिसी को लेने के लिए आपको मोटिवेट किया है, उस पर्सन के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। और अगर उस पर्सन के बारे में आपको जानकारी है तो उस पॉलिसी से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ लें उसे, तब आप उस पॉलिसी को लें। नहीं तो 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है यहाँ आपके साथ किसी तरह का धोखा हो सकता है, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। आइए अब देखते हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में एक चेंज आने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप जिस फर्म और या ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त काम कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए वो एनवायरनमेंट या लोग आपके लिए फेवरेबल नहीं थे, तो वहाँ से आपको निकलने का मौका मिल सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से आप इस पुराने फर्म ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उसे छोड़कर निकल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये अचानक ये मौका मिलने वाला है। हो सकता है इस बात की को आप काफ़ी समय से चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। अचानक ऐसा हो सकता है कि आपको वो मौका मिल जाए। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो आपके लिए अगर पॉजिटिव नहीं थी, लोग आपके लिए सपोर्टिव नहीं थे, तो एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप परिस्थितियों को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम थी उसका आप समाधान ढूंढ सकते हैं, या आप में वो क्षमता है कि आप उन परिस्थितियों को अपने फेवर में कर सकते हैं, लोगों को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो इससे भी आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा और आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएंगे। और जो लोग बिज़नेस करते हैं, वहाँ अगर उनके किसी प्लान, किसी प्रोजेक्ट में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी और वो उसका समाधान ढूंढ रहे थे, काफ़ी समय से इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो यहाँ पर अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ उन्हें अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाए। और ये एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि उनकी बाधाएं दूर हो जाए और आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ें। अपने जिस भी प्लान प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसे आप पूरी कर पाएँ। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को अचानक आपके काम में, वर्किंग एनवायरनमेंट में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक सडन चेंज आएगा, जो कि पॉजिटिविटी के लिए होगा। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में या आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो बाधाएं दूर होगी और आप सफलता को हासिल करेंगे या अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वाटर का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिवर्स में है। 3 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच कोई तीसरा आ सकता है, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है।
एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, ये कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है, या आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी और आप जिस व्यक्ति पर आप विश्वास कर रहे थे कि आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, तो ये कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये कार्ड कहता है कि ये वो व्यक्ति आप दोनों के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म नहीं होने देगा, आपके प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं होने देगा, वो आपके लिए रिलायबल नहीं है वो पर्सन। इसलिए ये कार्ड कहता है कि किसी व्यक्ति से मदद मांगने से पहले, अपने रिश्ते को अपने रिश्ते के बीच में लाने से पहले सोच लें, समझ लें उस व्यक्ति के बारे में। जब तक आपको भरोसा ना हो तब तक आप उस पर विश्वास ना करें, अपने रिश्ते के बीच में उसे ना लाएं। और यहाँ ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी तीसरे की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। अगर रिश्ते में पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों के रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो पर्सन आपकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेगा। और अगर आप दोनों साथ हैं तो आप दोनों के बीच दूरी लाने की कोशिश कोई कर सकता है। यहाँ पर दोनों ही हालातों में ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहें, आप उनसे अपने दिल की बात कहें या आप जो सोच रहे हैं उन तक क्लियरली पहुँचाएँ, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच ना हो पाए। और आप दोनों ही आपस में बात कर कर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें, किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल करने से इस हफ्ते बचें। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो इस थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने इस रिश्ते से बाहर आने वाले हैं। तो यहाँ अपने लव लाइफ को लेकर आपको इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को सलाह है कि किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में ना आने दें, और आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी की वजह से अपने आप इस रिश्ते से बाहर होने वाले हैं। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 6 ऑफ अर्थ का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। 6 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ होने वाला है। कहीं आपका पैसा रुका था तो वो मिलने वाला है, या आपके काम के पैसे आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आर्थिक समृद्धि आ रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है अगर अपने फाइनेंस को लेकर आप चिंतित थे तो आपकी ये चिंता दूर होने वाली है, आप इस चिंता से मुक्त होने वाले हैं। और आप में से कुछ लोगों को आर्थिक लाभ तो होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए खर्च के उपाय भी हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट में खर्च करना पड़े, उन्हें किसी तरह की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, और इसमें आपका बहुत सारा पैसा जा सकता है। तो ये कार्ड कहता है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसे आप उससे बचत करने की कोशिश करें, उसे संभालने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको अचानक किसी ऐसी ज़रूरत में खर्च करना पड़े जहां आप उसे रोक नहीं सकते हैं या उसे मना नहीं कर सकते हैं। तो अपने लिए ज़रूर आप बचत ज़रूर करें, इस बात की ये आपको सलाह दे रहा है। आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है रिकवरी का।
ये कार्ड कहता है कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो वहाँ से आपकी रिकवरी होने वाली है, आपके स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है, या कोई दूसरी समस्या भी थी तो वो उससे आप बाहर आ रहे हैं। ये रिकवरी का कार्ड कहता है कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो आप उससे फ्री होने वाले हैं, उससे बाहर आने वाले हैं। आइए देखते हैं अब इस पूरे हफ्ते किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं आप। यहाँ पर वाइज काउंसलर का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहेंगे, या इस हफ्ते आप ऐसे अपने कोई ऐसा समारोह हो सकता है या आपके घर में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहां आप अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करें या आप किसी ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को आप पूरी करें। तो इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों का अपना फैमिली ट्रेडिशन से जुड़े कामों में आपका समय व्यतीत हो सकता है, और कुछ लोग इन चीज़ों को सीखने में समय बिता सकते हैं जो काफ़ी ट्रेडिशनल हो। ये कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रेडिशनल मेथड ट्रीटमेंट का हो सकता है, या कोई ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज हो जिसे आप गेन करना चाहें या सीखना चाहें। तो इस हफ्ते आप किसी चीज़ को सीखने में आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, या अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करने में समय व्यतीत कर सकते हैं। किसी ट्रेडिशनल फंक्शन का आप हिस्सा बन सकते हैं, किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं जहां आप पारंपरिक तरीक़ों को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आइए अब देखते हैं क्या करने से आप अपने पूरे हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए कार्ड आया है बैलेंस का। ये बैलेंस कार्ड कहता है कि आपको आत्मनियंत्रण करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते अगर अपने आप को नियंत्रित करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो ये सप्ताह आपका बेहतर बीतने वाला है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली से रिलेटेड अगर किसी तरह की स्ट्रेस है, कोई अचानक खर्च आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये कार्ड कहता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। उस स्थिति में क्या बेहतर कर सकते हैं, आप उसी का चुनाव करें। अपने आप को शांत रखते हुए आप कोई भी डिसीजन लें। तो यहाँ पर ये आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ आपको खुद पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। आपको अपना प्रैक्टिकल साइड, अपना इमोशनल साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये सप्ताह बेहतर हो सकता है। और आप यहाँ पर ये बैलेंस कार्ड साथ ही ये भी कहता है कि हो सकता है कि किसी परिस्थिति में आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और ये कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाता है, आपकी सफलता की तरफ ले जाता है, तो उसे आप कॉम्प्रोमाइज़ से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस हफ्ते आपको किसी ऐसे सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है जिससे आपका भला हो या आपके साथ के लोगों का भला हो, तो इससे ना पीछे हटें। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो वहां पर अपने आप पर कंट्रोल रखें, तो इस पूरे सप्ताह को आप अच्छे से बिता पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।